वो कश्मीरी जो पंडित्स हैं, जो हिंदू हैं, उन्होंने ही पहले अटैक किए हैं मुसलमानों पे। कश्मीर इशू कसूर सिर्फ इंडिया का नहीं है, पाकिस्तान का भी है, क्योंकि ये सारा एरिया ये हिंदू रूल था यहाँ पे। जय हिंद दोस्तों, मैं सहिता शुक्ला नेशन पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ रियल एंटरटेनमेंट टीवी का है। इस वीडियो में द कश्मीर फाइल मूवी के बारे में पाकिस्तान के लोगों से बात की गई है। तो इसके बारे में पाकिस्तान के लोगों का क्या कहना है, तो आइए इस वीडियो को देखते हैं, फिर इसके बारे में बात करते हैं। अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे हमारी और आपकी मुलाकात जल्दी जल्दी होती रहे। कश्मीर फाइल्स इंडियन मूवी है, जिसके अंदर कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में बताया गया है, कश्मीरी पंडितों के बारे में बताया गया है कि उन पर जुल्म किए जाते हैं। ये आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में है। इसराइल के एक फिल्म मेकर हैं, उन्होंने ये कहा है कि ये एक फेक प्रोपेगेंडा है या वल्गर प्रोपेगेंडा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जो स्टोरी का थीम है जो कश्मीर फाइल्स का, वो एक बायस स्टोरी है। वो भी इंडियन जो हैं आरएसएस के जो एक्सट्रीमिस्ट हैं उनकी तरफ से ये एक कह लें कि अपनी तरफ से बनाई हुई स्टोरी है। इसमें ना कोई फैक्ट है, ना कोई ट्रूथ है इसके अंदर, ना कोई सच्चाई है जिस पे हम बिलीव कर सकते हैं। और अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें तो वो कश्मीरी जो पंडित्स हैं, जो हिंदू हैं, उन्होंने ही पहले अटैक किए हैं मुसलमानों पे। अभी भी देख सकते हैं हम, इंडिया ने जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है उसमें क्या हो रहा है, वहाँ अभी भी मार्शल लॉ है। नहीं, मार्शल लॉ तो वहाँ पर अभी नहीं है। खैर, कर्फ्यू लगा हुआ है, जो कर्फ्यू भी अभी नहीं है, वो हट चुका है। वो आज से 2 साल पहले की बात है जी। अच्छा, लेकिन जो उसकी वजह कि वहाँ जितनी अभी आर्मी, जितनी इनकी फोर्सेस हैं, वो उतनी कहीं पूरी इंडिया में कहीं नहीं है जहाँ जितनी कश्मीर में है इस टाइम इंडियन कश्मीर ऑक्युपाइड। मेरा पॉइंट ये था वैसे। और उसके अलावा जो अब के वहाँ मुसलमान रह रहे हैं, मुसलमानों के साथ जो उनके प्रॉपर राइट्स नहीं मिल रहे, उनको राइट्स लेना भी एक हमारा इसमें रोल अब नहीं है कोई कर सकते। पाकिस्तान का भी एक बड़ा लिमिटेड रोल है इसके अंदर। लेकिन बहरहाल वहाँ के मुसलमान जो इसके चल रहे थे, जो इंडिपेंडेंस चाहते हैं, वो दबाए जाते हैं, वो मारे जाते हैं। और ये रेगुलर बेसिस पे उनके साथ ऐसा हो रहा है। अगर उन्होंने ये मूवी बनाई है और उनका ये स्टांस है कि पंडितों पर जुल्म होता है, तो उसकी वजह क्या हो सकती है? मतलब ऐसे ही तो नहीं मूवी बना दी। क्या आपने थोड़ी सी हिस्ट्री अगर आप जानते हो तो ये बताएं कि कश्मीर में मुसलमान पहले आए या पहले हिंदू पंडित थे? क्या आप इस बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं? अगर आप मेरे से बात करें, फ्रेंकली ओपनली बात करें, तो कश्मीर इशू कसूर सिर्फ इंडिया का नहीं है, पाकिस्तान का भी है। जो यूएन का जो 1947 में जो इंडिया आया था, उस रेजोल्यूशन 47 नाम उसका नंबर है, रेजोल्यूशन 47, उसमें था कि इंडियन अपनी फोर्सेस बैक करे, रेफरेंडम हेल्ड कराया जाएगा और पाकिस्तान आर्मी भी वहाँ से बाहर निकले। पाकिस्तान आर्मी नहीं निकली। हम कहते थे इंडिया गंदा है, हम भी तो गंदे हैं, हमारी पाकिस्तान आर्मी भी इतनी अच्छी नहीं है जो हम कह सकते हैं। तो ये कसूर हमारा भी है, उनका भी है। बहरहाल जो पाकिस्तान में जो हो रहा है वो एक, हम कह सकते हैं एक बेटर पिक्चर है अकॉर्डिंग, मतलब कंपैरेटिवली उनकी हमें दिखाई ऐसे जाती है ना, शायद ये भी वजह हो सकती है। कुछ मेरे पर्सनल ताल्लुकात भी हैं, दोस्त हैं वहाँ जो वहाँ रह रहे हैं, उन एरियाज में रह रहे हैं, बताते हैं कि यार कई हम जो सुनते हैं वाकई ऐसा नहीं है, इतना मतलब इतना जुल्म नहीं हो रहा। लेकिन जो थोड़ी सी आपकी बात काट रहा हूँ, ऐसे तो पाकिस्तान से बहुत सी ऐसी वीडियोस वायरल होती हैं इंटरनेशनल लेवल पे कि तो क्या यानी दिखाया ही जाता है कि पाकिस्तान में शायद बहुत दहशतगर्दी वाला माहौल है, पाकिस्तान में बहुत नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं। मतलब कोई एक वीडियो कभी किसी लड़की की, कभी किसी की हो जाती है, तो क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान में वाकई ऐसा है? नहीं, ऐसा होता है, एक्सेप्शन केसेस होते हैं जिसमें वायरल कर दिया जाता है और एक परसेप्शन बना दिया जाता है, पूरा एक इमेज उस पर बेस करता है। जिस तरह अभी ईरान में हो रहा है, वो लड़की का हुआ है, उस पर एक इंसिडेंट है जो एक एक्सेप्शन केस है, की सीसीटीवी फुटेज आ चुकी सामने। उसमें किसी ने जुल्म नहीं किया, वो खुद गिर के कोलैप्स होके हार्ट अटैक से मर गई है। लेकिन वहाँ पर प्रोटेस्ट भी चल रहे हैं, वो फिर किस चीज़ पे चल रहे हैं? ये आपको जो वेस्ट है, आपको मीडिया जो है, वेस्टर्न मीडिया जिस तरह आपको प्रमोट करता है इन चीज़ों को, कि उनका ये जो स्टांस है कि पंडितों पर जुल्म किया गया और हम ये कहते हैं कि मुसलमानों पर जुल्म किया जाता है, इसके अंदर आपको क्या लगता है? हिस्ट्री के अंदर मैंने पहले भी ये क्वेश्चन किया था कि पहले वहाँ पर कश्मीर में मुसलमान मौजूद थे या फिर हिंदू मौजूद थे, अगर अर्ली बहुत पुरानी हिस्ट्री की बात की जाए? मुगल से हम शुरू करें तो वहाँ से जो कह लें कि जब मुगल आए थे, लास्ट बाबर था, उसका अपना एक दीन बनाया हुआ था उसने। तो वहाँ एक इंटरमिंगल्ड, वो दीन इलाही, वो जिसे दीन इलाही जो कहते थे, इंटरमिंगल्ड वो बैठे हुए थे वो लोग सारे। उसमें ना हिंदू की कोई सेग्रीगेशन थी, ना मुस्लिम सेग्रीगेशन थी, सब रहते थे इकट्ठे यूनिटी के साथ। और जब हिस्ट्री अब देखें, जब आपके पार्टीशन हुई है, तब मुस्लिम मेजोरिटी ज़्यादा थी जिसकी वजह से हुआ था। लेकिन
मसला उसका आपस में गांधी के साथ भी था, जो अपना वो था कश्मीर का जो राजा थे, ठीक है, वो साइन कर रहे थे वहाँ पे, जिसकी वजह से फिर पाकिस्तान इस तरफ नहीं आ सका, वो कश्मीर इस तरफ नहीं आ सका, ये इशू बने थे। अच्छा, मूवी पे आते हैं कि मूवी को लेकर पाकिस्तान में बैन, वैसे तो इंडियन तमाम मूवीज़ को बैन किया गया है, लेकिन पाकिस्तान में अगर मूवी को बैन किया गया है, आपको लगता है कि हमारी मीडिया जो है वो बहुत साइडेड स्टांस दिखाती है? अगर हम कोई मूवी बनाते हैं इंडिया को लेकर तो हम न्यूट्रल रहकर अनबाइस्ड मूवी बनाते हैं या काम करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं करते, हम भी बिल्कुल नहीं करते, हम भी बिल्कुल बेस्ट मूवीज बनाते हैं और अपने जो हमारे दिल करता दिखाने का अपना POV देखते हैं, हम अपने आप को किसी और के शूज में नहीं देखते। ठीक है, हम अपना स्टांस ही आगे रखते हैं, चाहे वो सही हो ठीक हो जो भी है। हम एक प्रोपोगेंडा जो होता है, हमने सारा जो आपने शायद एक ड्रामा देखा हो, शायद अगर नहीं देखा तो आप जाके देखिएगा, दास्तान, जो कि पाकिस्तान का ड्रामा है और उसके अंदर थोड़ी सी हिस्ट्री दिखाई गई है, सनम बलोच उसके अंदर थी एज ए लीडिंग रोल, वो आप देखिएगा, उसके अंदर जो हिस्ट्री बताई गई है इंडिया को लेकर या हिंदुओं को लेकर, पार्टीशन को लेकर, क्या वो बायस स्टोरी है या बायस ड्रामा है, वो आप देखिएगा, फिर हमें आइडिया होगा। तो हम क्यों दूसरे की तरफ ही हमेशा देखते हैं, ये कहते हैं जी उनका प्रोपोगंडा है, अपनी तरफ क्यों नहीं देखते? पर ये कह लें कि हमारी जो कुछ मीडिया है कसूर इसका है, कुछ इस्टेब्लिशमेंट उसका कसूर है, जो हमें दो साइड दिखाना चाहती ही नहीं है। हमें उन्होंने बांधा हुआ है कि हम दरमियान में रहें, हम हमेशा कन्फ्लिक्ट में रहें, ताकि हमारे जो इस्टेब्लिशमेंट है वो अपनी गेम खेल सके और पॉलिटिक्स में रेलिवेंट रह सके। कश्मीर फाइल्स के नाम से एक मूवी है, इंडिया ने वो मूवी बनाई, उसके ऊपर बताया यह गया कि कश्मीरी पंडितों पर जुल्म किया गया है, हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत बताया गया। तो इस पर पाकिस्तान का जो रिएक्शन है वो एक तो रिकॉर्ड कर रहे हैं, सेकेंडली इसराइल के एक फिल्म मेकर हैं, बहुत फेमस फिल्म मेकर हैं, IFFI के वो हेड भी हैं, उन्होंने ये बोला है कि ये एक वल्गर प्रोपोगंडा है। आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से, इस मूवी के हवाले से, जो इस मूवी के अंदर बताया गया है उस हवाले से? लेकिन बेसिकली मैं तो इस मूवी को जो आप सिनेरियो बता रहे हैं उसमें तो मैं इसको कंडेम करूँगा, ठीक है, क्योंकि सारी दुनिया इस चीज़ को जानती है कि जो कश्मीर पे जुल्म और बर्बरियत जिस तरह वो लोग कर रहे हैं वहाँ पे, ठीक है, ये सारी दुनिया जानती है, उनको बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और फिर इसके अगेंस्ट में जाके उन्होंने एक मूवी बना ली है, ठीक है, जिसमें वो हिंदुओं पे जुल्म दिखा रहे हैं, ठीक है। तो मेरा ख्याल है, और एक ये वन साइडेड जो है अपना रोल उन्होंने मूवी के अंदर प्ले किया, मेरे ख्याल से ये जुल्म है और इसको कंडेम करना चाहिए। आपका ये ख्याल है, लेकिन मेरा ये सवाल है कि अगर देखा जाए हिस्ट्री को, तो आप क्या बता सकते हैं कि कश्मीर में पहले मुसलमान की मेजोरिटी थी या हिंदू पंडितों की मेजोरिटी? अगर हिस्ट्री में जाया जाए, थोड़ा सा बैक जाए, अगर हम इसको थोड़ा सा बैक जाके देखें तो बेसिकली यहाँ पे जो है ना एक मुस्लिम मेजोरिटी का एरिया है, ठीक है, जिसे हरी सिंह डोगरा ने, जो कि एक सिख था, ठीक है, उसने बाकायदा परचेज़ किया जाके और अपने आप को उन मुसलमानों पे मुसल्लत किया है, और तब से मुसलसल वहाँ पे जबर और जुल्म का जो है अपना वो आगाज़ उन पे शुरू हुआ है, ठीक है, मेरे ख्याल से। तो और सारी दुनिया जानती है, इस पे इतनी डॉक्यूमेंट्रीज, इतने आर्टिकल्स लिखे जा चुके हैं और इस चीज़ को हमें कंडेम करना चाहिए। आपने ये बोला कि मुसलमानों की मेजोरिटी है, नो डाउट इस टाइम पे मुसलमानों की मेजोरिटी है, मुगल एरा से बात की जाए तभी मुसलमानों की मेजोरिटी, लेकिन इससे थोड़ा सा बैक जाएं तो इंडिया का ये क्लेम है, या हिंदू जो मज़हब है, रिलीजन है, उनका ये क्लेम है कि वो एक हिंदू मज़हब की ज़्यादा मेजोरिटी वहाँ पर। थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएं तो दूसरे नंबर पे उनका ये भी कहना है कि जो कश्मीर है वो नाम भी इसी हवाले से, किसी हिंदू पंडित हैं उनके हवाले से ये नाम है और नाम आगे चला है। आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से कि मतलब लेट्स सपोज अगर वहाँ पर पहले हिंदू मेजोरिटी थी, लेट्स सपोज हम क्योंकि मुझे हिस्ट्री का इस हवाले से नहीं पता या कंफर्म नहीं है, वहाँ पर अगर हिंदू मेजोरिटी थी फिर बाद में मुसलमान कैसे आए? सर बेसिकली वो ऑब्वियसली उधर माइग्रेशन या प्रीचिंग ऑफ इस्लाम के ज़रिए वहाँ पे, क्योंकि ये सारा एरिया ये हिंदू रूल था यहाँ पे। कश्मीर इशू कैसे सॉल्व हो सकता है? जी कश्मीर इशू जंग से तो हो नहीं सकता, ये तो मुझे क्लियर हो गया, ये तो बात क्लियर है, ये डायलॉग से हो सकता है। ये पाकिस्तान भी थोड़ा नीचे आए और वो भी करें और आके एक टेबल पे बैठें, मुज़ाकरात करें इस हवाले से कि इसका हल निकालें। जा रहे हैं कैसे हल हो सकता है? मेरे ख्याल से तो जिस तरह भाई ने बात की है ना कि ये एक पेज पर बैठ के ना, यानी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ ही हम इसको हल कर सकते हैं। और दूसरी ऑप्शन जो यूएनओ ने भी उस वक्त दी थी, ठीक है, कि रेफरेंडम, ठीक है, कि जो उनका हक है उन लोगों के पास ही वो बाख्तियार हैं बेसिकली कि वो किसके साथ अपना इल्हाक चाहते हैं, ठीक है। रही बात इधर हमारे बलूचिस्तान की भी, तो अगर उनको उनके राइट्स नहीं मिल रहे तो ये ऑब्वियसली गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उन्हें प्रोवाइड करें और हम उस चीज़ के लिए कुछ स्टेप लें, ठीक है, बीइंग अ नेशन, बीइंग अ पाकिस्तानी, ठीक है। और यही चीज़ जो है वो कश्मीर के लोगों को उनका एक बेसिक राइट थे जिसे उन्हें डिप्राइव किया गया और अभी तक वो अपने उस हक से महरूम है और उन्हें वो नहीं दिया गया कि किस तरह
फ्रीडम ऑफ स्पीच उनका दबाया गया, फोर्सफुली जो है हमने एक हिस्सा तो हमने ऑक्यूपाई कर लिया, ठीक है, फोर्सफुली किया नहीं फोर्सफुली नहीं, ऑब्वियसली वो एक मुजाहिदीन के ग्रोह नहीं जाके वो उसे बाजियाब करवाया। अदरवाइज जो है जो रिमेनिंग पार्ट है वो मेरे ख्याल से तो उसका वाहिद हल वहाँ पे लोगों का जो है ना वो रेफरेंडम है, ठीक है, उस रेफरेंडम के ज़रिए और जो दोनों ममालिक हैं, ठीक है, इनको एक पेज पे आना होगा, को बाईलिंगुअल और बाईलैटरल किस्म के डायलॉग्स होंगे, ठीक है, जिसके बाद इसका हल है, ठीक है, जिसके लिए दोनों को अपनी ईगो को पीछे रख के एक पेज पर आके कश्मीरियों के लिए सोचने की ज़रूरत है और इसका यही सोल्यूशन है मेरे नज़दीक। तो दोस्तों जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि इस मूवी के बारे में पाकिस्तान के लोगों से पूछा गया क्या इस मूवी में जो दिखाया गया है सच है, तो वहाँ के लोग यही बोलने लगे कि नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ये जो मूवी इन्होंने बनाई है बिल्कुल गलत है। वहाँ के पंडितों के ऊपर कोई भी अत्याचार नहीं किया जा रहा था, बल्कि मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा था, मुसलमानों को मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था, मुसलमान घर की औरतों को दिन दहाड़े मार दिया जाता था। और जैसा कि ये लोग बोल रहे हैं कि भारत कश्मीर के साथ बहुत अत्याचार कर रहा था, वहाँ के मुसलमान जो थे उनके साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा था, उनको मारा जा रहा था, काटा जा रहा था, दिन दहाड़े उनका कत्ल किया जा रहा था। लेकिन अगर भारत इतना अत्याचार उन लोगों के साथ में कर रहा था तो जो वहाँ के राजा हरिश्चंद्र थे उन्होंने भारत से क्यों हाथ मिलाया, उन्होंने भारत से क्यों गुहार लगाई कि आइए कश्मीर को बचाइए, नहीं तो ये कश्मीर खत्म हो जाएगा। क्यों कश्मीर के लोग पाकिस्तान नहीं गए अगर भारत इतना ज़्यादा अत्याचार कर रहा था? ये लोग क्यों नहीं सही चीज़ें बोलते हैं, इनको क्यों नहीं अपने इतिहास के बारे में पता है? क्योंकि वहाँ पर हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा था, इतना ज़्यादा अत्याचार हो रहा था कि वहाँ के जो ब्राह्मण थे उनके घर की लड़कियों को, उनकी घर की औरतों को इतनी गंदी हरकतें की जा रही थी कि वहाँ से लोग भागना स्टार्ट कर दिए। वहाँ के ब्राह्मण भाग के आके इंडिया में क्यों आके बस गए? ये भी तो एक मेन मुद्दा है, एक मेन चीज। अगर इसको जानने की कोशिश की जाए, अगर इसको ये लोग अगर ढंग से बोलें और इस चीज़ को ढंग से समझें, तब इस पे बात की जा सकती है कि वहाँ के अगर जो ब्राह्मण थे, पंडित थे, वो लोग भाग के क्यों भारत आ गए। आज भारत आके वो अपनी कहानी क्यों बताते हैं कि हमारे साथ कश्मीर में ये सारी चीज़ें हो रही थी, पाकिस्तान ये अत्याचार कर रहा था, तो हमारे पास कोई और हल था ही नहीं कश्मीर छोड़ने का। और ये लोग आज ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। तो भैया अपना इतिहास देखो, अपनी चीज़ों को जानो पहले कि हुआ क्या था, किया किसने अत्याचार था। अगर अत्याचार सच में भारत ने किया होता, भारत को कश्मीर नहीं दिया जाता, क्यों पाकिस्तान को दिया जाता कश्मीर। पाकिस्तान हर एक चीज़ को बेहतर करता, लेकिन पाकिस्तान शुरू से ही कभी भी कश्मीर का अच्छा नहीं कर रहा था। पाकिस्तान ही कश्मीर में जाके आतंक फैला रहा था, लोगों को मार रहा था, काट रहा था। इसीलिए आज कश्मीर भारत के हाथ में है, भारत के संरक्षण में है। और एक बात ये भी सबको पता होनी चाहिए, जो कश्मीर भारत के हिस्से में, उसका डेवलपमेंट देख लो कितना आगे बढ़ा, कितना सक्सेस है। और जो कश्मीर पाकिस्तान के हिस्से में आया है, वहाँ क्या है? कुछ भी नहीं है। वहाँ के लोग कितना ज़्यादा परेशान है। तो ये सारी चीज़ें भी तो देखनी चाहिए। इन लोगों को कुछ पता ही नहीं है, बस इनको भारत के बारे में गलत बोलना है, उल्टा सीधा बोलना है कि भारत ऐसा है वैसा है। अपनी चीज़ों को भी तो देखो। अगर तुम लोग ऐसी बातें करते रहोगे ना तो कभी भी आगे बढ़ नहीं सकते हो, कभी भी पाकिस्तान आगे बढ़ ही नहीं सकता है। खुद देखो कि इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया है और तुम लोग कहाँ से कहाँ पर हो। तो भैया अपनी सोच को बदलो। हो सकता है अगर तुम लोगों की सोच अच्छी हो जाए तो आगे चल के पाकिस्तान भी बदल सकता है। अपने एजुकेशन के बारे में सोचो, अपनी टेक्नोलॉजी के बारे में सोचो, लेकिन इतना ज़्यादा अगर खुराफात अपने दिमाग में रखोगे, इतनी गलत सोच रखोगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। और रही बात कश्मीर मूवी की, तो ये बिल्कुल सत्य घटना पर आधारित है कि कश्मीर में वहाँ के ब्राह्मणों के साथ में अत्याचार हुआ था। अगर वो लोग इस बात को नहीं मानते तो जाएं पहले अपने इतिहास के बारे में जानें, तब जाके शायद उनको पता चलेगा। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद।